हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, यदि आप डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में एक टॉपिक आता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, और ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम के जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर है उसमें आ रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि ये एक्ट क्या है और इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो उससे पहले जो मैं चाहता हूं कि एक बार हम बैकग्राउंड में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा या टीवी न्यूज़ चैनल में भी सुना होगा कि कुछ एक जो चिट फंड कंपनीज़ हैं या जो कोई फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट है, लोगों का पैसा लेके भाग गए या उनको मैच्योरिटी पे पैसा उन्होंने नहीं दिया। तो उस फ्रॉड से लोगों को बचाने के लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने भी 1999 में एक एक्ट पास किया था, और उस एक्ट का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर एक्ट 1999। और उस एक्ट में ये प्रोविज़न है कि अगर लोगों के साथ कोई ऐसी फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट फ्रॉड कर रही है तो उस फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट की प्रॉपर्टी या उसके जो ऑथराइज पर्सन है उनकी प्रॉपर्टी को अटैच करके जो है वो लोगों की जो डिपॉजिट्स हैं उसके पैसे को जो है रिटर्न करने का प्रोविज़न इस एक्ट में दे रखा है। आज की इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे कि ये प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर एक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और प्रॉपर्टी अटैचमेंट करने के इसमें क्या प्रोविज़न है और प्रोसेस क्या रहेगा। स्पेशल कोड का भी इसमें प्रोविज़न है, उस पर भी आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो एटलीस्ट एक्ट का नाम जरूर लिखिए। तो ये जो एक्ट है इसका नाम है द हिमाचल प्रदेश प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर इन फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1999। मींस ये जो हिमाचल प्रदेश में एक्ट बना था ये बना था 1999 में। अब अगला क्वेश्चन आता है कि किसके ऊपर अप्लाई होगा। देखिए, जो भी पब्लिक है या जो भी डिपॉजिटर हैं जो फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट में पैसा जमा करा रहे हैं उनके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल होगा, और जो फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट है, फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट जो लोगों से डिपॉजिट के रूप में पैसे ले रहे हैं उनके ऊपर ये जो रूल एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, ये जो मैंने पहले ही आपसे बात करी, ये जो एक्ट बनाया गया था 1999 में, ये लोगों को उन जिन्होंने फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट में पैसे जमा कराए हैं विद इस होप से कि उनको अच्छा रिटर्न मिले, उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए ही ये एक्ट बना है। तो मीन्स टू प्रोटेक्ट द डिपॉजिट्स मेड बाय द पब्लिक इन द फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट एंड मैटर रिलेटिंग देयरटू। ये फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है इसको भी अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए, फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट मींस कोई एक इंडिविजुअल हो सकता है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मींस AOI। AOI होता है कि जब एक से ज़्यादा जो भी पर्सन है उनका ग्रुप हो सकता है, या कोई फर्म हो सकती है जिसका काम है, जिनका बिजनेस है लोगों से डिपॉजिट लेके उनको इन्वेस्ट करना और लोगों को रिटर्न देना। बट इसमें एक चीज़ जो देखने वाली बात है कि इसमें अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो इस एक्ट के तहत नहीं आती हैं, या जो बैंकिंग सेक्टर है वो इसके अंडर जो है वो इस एक्ट के अंडर नहीं आते। अब देखिए, जैसे मान लीजिए पब्लिक ने लोगों के फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट में पैसा जमा करा दिया, और वो जो ड्यू डेट है, मैच्योरिटी डेट है, उसमें पैसा देने से आनाकानी कर रहे हैं। तो लोगों के पास जो डिपॉजिटर हैं उनके वो क्या करेंगे कि कंप्लेंट देंगे गवर्नमेंट को। तो उस स्थिति में गवर्नमेंट जो है वो एक्शन ले सकती है। मींस व्हेन अ कंप्लेंट रिसीव्ड बाय अ डिपॉजिटर दैट एनी फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट इज नॉट रिटर्निंग डिपॉजिट आफ्टर मैच्योरिटी, या गवर्नमेंट जो है स्यूमोटो भी एक्शन ले सकती है वेयर द गवर्नमेंट और अथॉराइज्ड ऑफिसर हैज़ रीजन टू बिलीव दैट एनी फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट इज एक्टिंग इन ए कैलकुलेटेड मैनर एंड विद एन इंटेंशन टू डिफ्रॉड द फ्रॉडर डिपॉजिटर। मींस डिपॉजिटर को डिफ्रॉड करने के उद्देश्य से ये जो भी फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट है ये काम कर रही है। अगर गवर्नमेंट अपने आप पे या जो ऑथराइज ऑफिसर है उनको ऐसा लग रहा है और उनको ये लग रहा है कि ये जो लोगों का डिपॉजिट लिए हैं इनको रिटर्न नहीं कर पाएगी, तो स्यू मोटो भी गवर्नमेंट या उसका ऑथराइज ऑफिसर जो है वो एक्शन इस एक्ट के तहत ले सकता है। गवर्नमेंट क्या करेगी कि जैसे ही लोगों गवर्नमेंट के पास कोई कंप्लेंट आती है, या फिर उनको, मैंने बोला कि गवर्नमेंट अपने लेवल पे भी स्यूमोटो एक्शन ले सकती है, तो उस स्थिति में गवर्नमेंट क्या करेगी कि एक ऑर्डर एड इंटरिम ऑर्डर पास कर देगी। एड इंटरिम का मतलब होता है मीन टाइम, टेम्परेरी अटैचमेंट के। अटैचमेंट क्या होगा, अटैचमेंट जो भी फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट है या उसके जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनकी प्रॉपर्टी या जो उनका मनी है फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट में उसको अटैच करने के ऑर्डर जो है वो टेम्परेरी पास कर देगी गवर्नमेंट।
और ये जो उसकी प्रॉपर्टी या जो मनी है उसको अटैच करने के जो ऑर्डर कर दिए उसको कंट्रोल करने के लिए एक जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के तहत एक अथॉरिटी को अपॉइंट करेगी जो एक्सरसाइज करेगी सारा कंट्रोल प्रॉपर्टी के अटैचमेंट या जो इससे रिलेटेड प्रोसेस हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसे ही गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी कंप्लेंट आती है या फिर कोई गवर्नमेंट को, मैंने बोला कि अपने लेवल पे ही उनको ऐसा लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट जो फ्रॉड करने के उद्देश्य से काम कर रहा है, तो ऑन रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट और ऑथराइज officer, the competent authority shall apply within 15 days to the special court constituted under the act for making an ad interim order to attachment absolute। मीन्स जो गवर्नमेंट ने, देखिए गवर्नमेंट तो जो ऑर्डर करे थे, एड इंटरिम ऑर्डर हुए थे अटैचमेंट के, वो तो टेम्परेरी थे। उसको एब्सोल्यूट करने के लिए जो है वो स्पेशल कोर्ट में जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी है या जो ऑथराइज पर्सन गवर्नमेंट के द्वारा है, वो जो है वो आगे केस को प्रोसीड करेगा। एन एप्लीकेशन शैल बी, देखिए इसके लिए क्या होगा कि जैसे ही उसने स्पेशल कोर्ट में जो ऑथराइज पर्सन है, जैसे ही वो स्पेशल कोर्ट में केस करेंगे, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में लगेंगे कि ये जो एप्लीकेशन होगी कि लोगों की जो डिपॉजिटर ने दी है कि हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, उसमें एफिडेविट्स लगेंगे स्टेटिंग द ग्राउंड ऑन विच इट इज़ बिलीव्ड दैट द फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट हैड कमिटेड एनी फ्रॉड और इज़ लाइकली टू बी डिफ्रॉड। ये एफिडेविट लगेगा। फिर उसमें ये बताना पड़ेगा अमाउंट ऑफ मनी और वैल्यू और ऑफ द प्रॉपर्टी बिलीव टू हैव बीन प्रिक्योर्ड बाई मीन्स ऑफ डिपॉजिट। मीन्स उसमें एप्लीकेशन के साथ ये बताना पड़ेगा कि इतना पैसा, ये जो डिपॉजिट का पैसा है, इन्होंने फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट वालों ने फलां जगह पे इन्होंने इसको इन्वेस्ट करके ये जो चीज़ें प्रिक्योर कर रखी हैं। या फिर साथ में अगर वो उनके पास कोई डिटेल है तो ये भी बता सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो इन्वेस्टमेंट का पैसा है, ये इन्होंने किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम ट्रांसफ़र करके उसको जो है वो डिफ्रॉड करने की कोशिश की है। फिर अगला आता है कि डिफॉल्ट इन रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट ऑनरिंग द कमिटमेंट्स। मीन वेयर एनी फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट डिफॉल्ट the return or the deposit or default the payment of the interest of the deposit means जब देखिए फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट फ्रॉड कर रही है या डिफ़ॉल्ट कर रही है जो भी रिटर्न है या जो इंटरेस्ट है उसको देने से, तो हर ऐसा रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो मैनेजमेंट के साथ जुड़ा है उसको 10 साल तक जो है वो उसको सज़ा हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और 1 लाख रुपए तक जो उसको जुर्माना लगाया जा सकता है। और ये तो था पर्सन के लिए। अब फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी 1 लाख रुपए तक जो है वो जुर्माना इस एक्ट के तहत जो है वो लगाया जा सकता है। अब इसमें मैंने बात करी थी स्पेशल कोर्ट भी बनाने का प्रोविज़न है। For the purpose of this act, the government may, with the concurrence of the Chief Justice of Himachal Pradesh High Court Shimla, may constitute a special court in cadre of the district or session judge। Means जो गवर्नमेंट जो है वो विद द कंकरेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक स्पेशल कोर्ट भी कंस्टिट्यूट कर सकती है इस एक्ट के तहत स्पेशल रिडर्सल के लिए। फिर पावर ऑफ द स्पेशल कोर्ट रिगार्डिंग अटैचमेंट, देखिए जो स्पेशल कोर्ट बना जो नोटिफाई गवर्नमेंट करेगी उनके पास क्या क्या पावर्स हैं। तो इसमें बताया गया है कि ऑन रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन द स्पेशल कोर्ट एंड शैल इशू अ नोटिस अकम्पनीड बाई एप्लीकेशन एंड एफिडेविट एंड एविडेंस टू द फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट। में देखिए स्पेशल कोर्ट में एप्लीकेशन गई है, मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि एप्लीकेशन जाएगी, एफिडेविट जाएंगे, वो पूरे एविडेंस देंगे कि कहाँ कहाँ फ्रॉड हुआ है, कहाँ कहाँ ये पैसा इन्वेस्ट हुआ है। तो सारी की सारी ये जो एप्लीकेशन अलॉन्ग विद एफिडेविट एंड एविडेंस ये स्पेशल कोर्ट जो है वो फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट को देंगे और उनको सो कॉज नोटिस इशू करेंगे एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए, और ये उनको डायरेक्शन देंगे ऑनरेबल कोर्ट कि आप कोर्ट में हाजिर होकर अपना पक्ष जो है वो रख सकते हैं। ये तो था स्पेशल कोर्ट के लिए जो फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट है। द स्पेशल कोर्ट शैल ऑल्सो इशू नोटिस टू सच पर्सन टू अपीयर। मीन्स ये जो फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट से लोग जुड़े हैं उनको अपीयर होने के लिए भी स्पेशल कोर्ट जो है वो नोटिस इशू कर सकता है। या फिर कोई ऐसा आदमी जिन एस्टेब्लिशमेंट वालों ने जो डिपॉजिट ट्रांसफ़र करके इन पैसे को इन्वेस्ट करने की कोशिश की है डिफॉल्ट करके, तो उनको भी स्पेशल कोर्ट जो है वो नोटिस जारी करके उनको भी अपना पक्ष रखने के लिए जो वो ऑर्डर पास कर सकते हैं।
देखिए जैसे ही अगर कोई ऑब्जेक्शन कोर्ट के पास नहीं आते हैं या कोई सो कॉज नोट्स का रिप्लाई नहीं आता है, कोई जो स्पेसिफाइड डेट है, तो स्पेशल कोर्ट क्या करेंगे, जो एड इंटरिम ऑर्डर हुए थे अटैचमेंट के, उनको एब्सोल्यूट कर देगी। मींस इनको पहले तो टेम्परेरी थे, अब ये परमानेंट ऑर्डर जो है वो हो जाएंगे। फिर उसके बाद इफ सो कॉज इज सोन और एनी ऑब्जेक्शन इज मेड, मीन्स देखिए मैंने बोला कि सो कॉज नोट्स उसको गया था फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट को या जो भी उससे रिलेटेड जो ऑथराइज पर्सन थे, और उन्होंने उसका रिप्लाई दिया है और ऑब्जेक्शन उन्होंने दे दिए हैं स्पेशल कोर्ट में। तो स्पेशल कोर्ट क्या करेंगे कि उनके जो भी उनका रिप्लाई आया है या जो उनका एविडेंस उन्होंने दिए उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे, और अगर इन्वेस्टिगेशन में उनको लगता है कि ये इनका जो इन्वेस्टमेंट है जेन्युइन है और कोई फ्रॉड होने के चांसेस नहीं है, तो जो एड इंटरिम ऑर्डर गवर्नमेंट ने अटैचमेंट के उनको जारी किए थे उनको नल एंड वॉइड कर देंगे। और अगर मान लीजिए जो स्पेशल कोर्ट को लगता है कि ये जो इनका पक्ष है ये सही नहीं है, या जो फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा एविडेंस दिए जा रहे हैं वो सही नहीं है और लोगों को फ्रॉड होने के चांसेस हैं, तो उस स्थिति में ये जो स्पेशल कोर्ट क्या करेंगे कि जो भी अटैचमेंट के ऑर्डर हैं उनको जो है वो पहले जो एड इंटरिम थे, मीन्स जो टेम्परेरी थे, उनको एब्सोल्यूट कर देंगे। Where the assets available for attachment of the financial establishment or other person are found to be less than the amount of the value which is required to be repaid to the depositor, मीन्स अब अगला एक सिनेरियो आ रहा है कि देखिए जो अटैचमेंट के ऑर्डर हुए हैं, मीन्स किसी प्रॉपर्टी या जो मनी है फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट का या जो उनके जो ऑथराइज पर्सन है उनकी जो प्रॉपर्टी अटैच करने के जो ऑर्डर एब्सोल्यूट हुए हैं, अगर मान लीजिए लोगों के डिपॉजिट के पैसे ज़्यादा हैं और उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम है, तो फिर उसके बाद सुप्रीम जो स्पेशल कोर्ट है वो देखेंगे कि ये जो पैसा इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ है, और जो भी इन्वेस्टमेंट ये जो डिपॉजिट से इन्वेस्टमेंट हुई है जहाँ जहाँ उनको भी उन पार्टीज़ को भी नोट्स दे के उनको भी अपना पक्ष रखने के लिए जो वो उनको स्पेशल कोर्ट जो वो टाइम देगा। फिर अगर जो फिर द सेट ट्रांसफरी डज नॉट अपीयर एंड शो कॉज ऑन द स्पेसिफाइड डेट, तो उस स्थिति में उनकी भी प्रॉपर्टी को अटैच करने के जो स्पेशल कोर्ट जो ऑर्डर पास कर देगा। और अगर मान लीजिए वो आते हैं और अपना पक्ष रखते हैं एंड स्पेशल कोर्ट को लगता है कि इनका जेन्युइन है, इनका कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ है इनके द्वारा, तो उस स्थिति में उनकी प्रॉपर्टी को जो है वो छोड़ सकते हैं। अब उसके बाद एक और इसमें सिनेरियो दिया गया है कि जैसे ही मान लीजिए कोर्ट ने प्रॉपर्टी अटैच करने के ऑर्डर दे दिए, तो ये जो फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट है ये एक सिक्योरिटी भी दे सकते हैं इन ल्यू ऑफ सच अटैचमेंट। मींस मान लीजिए 400 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैचमेंट करने के ऑर्डर दिए हैं, तो इसके लिए अगर वो सिक्योरिटी देते हैं इन ल्यू ऑफ सच अटैचमेंट, तो उस स्थिति में जो गवर्नमेंट स्पेशल कोर्ट है अगर उनको लगता है सेटिस्फैक्ट्री है एंड सफिशेंट एंड, तो उस स्थिति में ये जो अटैचमेंट के ऑर्डर हैं उनको कैंसिल भी किया जा सकता है। The special court may, on the application of any person interested in any property attached under this act, and after giving the competent authority an opportunity of being heard, makes such order as the special court consider just and reasonable। तो इसमें क्या है कि देखिए जैसे अब प्रॉपर्टी भी अटैच हो गई है, जो मनी है वो भी अटैच हो चुका है। अब क्या होगा कि जो डिपॉजिटर हैं वो स्पेशल कोर्ट में अप्लाई करेंगे कि मेरा इतना पैसा था और इतना जो मेरा मैच्योरिटी बनती थी, तो उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करके उनकी जो भी उनका एक मैच्योरिटी का पैसा था और साथ में जो उन्होंने एक्सपेंस किया इस डिफेंस इस जितना भी कनेक्टेड विद द डिफेंस ऑफ द एप्लीकेंट, वो सारे का सारा पैसा जो है वो लोगों को वापस किया जाएगा इस ये जो डिपॉजिटर ऑफ इन्वेस्टर एक्ट 1999 है इसके तहत। तो इसी का कि अपील का भी प्रोविजन है। देखिए एनी पर्सन इंक्लूडिंग द कंपिटेंट अथॉरिटी इफ एग्रीड बाय एन ऑर्डर ऑफ द स्पेशल कोर्ट, तो वो हाई कोर्ट में विद इन 30 डेज जो है वो इन ऑर्डरों की अपील कर सकते हैं। तो इसी तरह की मैं और भी वीडियो एम्प्लॉय से रिलेटेड बनाता रहूँगा और डिपार्टमेंटल एग्जाम से स्पेसिफिक भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल का नाम है HP नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको पहुँचती रह सके। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कीप वॉचिंग HP नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।